ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 4 जो है आपकी इंग्लिश एमपी बोर्ड की बुक है क्लास 8th की, उसमें चैप्टर 4 है आपका ट्रीज़ आवर सेवियर, ट्रीज़ पेड़ हमारे रक्षक। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे ना, एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो है पूरी स्टोरी है रिलेटेड टू ट्रीज़ से रिलेटेड ये स्टोरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन have played an important role in the life of people of उत्तराखंड। मतलब हिमालयन क्षेत्र के जितने भी जंगल हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उत्तराखंड के लोगों के जीवन में। They have been supplying fodder for their cattle। वो सप्लाई, फॉडर मतलब चारा, मवेशियों के लिए चारा, वुड फॉर फ्यूल ईंधन के लिए लकड़ियाँ, एंड फ्रूट्स फॉर फूड खाने के लिए फल, और हर्ब्स फॉर मेडिसिनल ट्रीटमेंट और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए हर्ब मतलब जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो भी उपचार के लिए प्रदान करते हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सोइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो बचाते हैं। प्रिवेंट करना मतलब बचाना, फ्लड मतलब बाढ़ों से भी बचाते हैं, और सोइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन, जो कि ज़मीन का कटना हो जाता है, मिट्टी बह जाती है और कट जाती है मिट्टी, उसको सोइल इरोजन बोलते हैं। ये मानसून के सीज़न में क्या होता है, बचाते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन से भी बचाते हैं और बाढ़ से भी बचाते हैं। ओके, इतना समझ में आया। चलिए आप नेक्स्ट देख ले पैराग्राफ। ड्यूरिंग द 1970s 1970 के दशक की बात है। हाउएवर डिफोरेस्टेशन बिगेन, जब डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, जंगल की कटाई स्टार्ट हुई, ट्रीज वर कट डाउन, ट्रीज जो थे पेड़ वो कटे। एज द रिजल्ट मतलब उसके परिणाम स्वरूप, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सोइल, मतलब मिट्टी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, मिट्टी को रोकने के लिए, मृदा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सोइल, जैसे ही पानी बहा मतलब बारिश का पानी बह रहा था तो वो मिट्टी को ही ले गया, लेकिन मिट्टी को ही नहीं ले गया बल्कि ह्यूज रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन जो होती है, जैसे ये ज़मीन है, और अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो तो वो ज़मीन क्या होती है, धीरे धीरे सरकने लगती है, स्लाइडिंग होने लगती है, तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। फिलिंग अप द रिवर्स, और जो नदियाँ थी वो भर गई थी। लीडिंग टू द फ्लड्स, जो कि बाढ़ क्या होता है, जैसे कोई एरिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी आ जाता है बरसात के सीज़न में, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड्स बोलते हैं उसको। तो फ्लड्स जो होती है वो पेड़ों की कटाई के कारण हो रही थी। दे हैड नो वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, वो मतलब जलाऊ लकड़ियाँ लाने के लिए उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, मतलब खाने के लिए पौधे, और मेडिसिन मतलब जड़ी बूटियाँ, दवाइयों के लिए भी बहुत दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ता था। एंड टू ग्रेस देयर कैटल्स एनिमल्स, और अपने पशुओं को भी चराने के लिए उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इतना समझ में आया, ये ट्रीज से रिलेटेड चैप्टर है आपका। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, जो वहाँ के लोग थे, जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब होता है गुस्सा थे। एंड हेल्पलेस मतलब जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, वो उनको हेल्पलेस बोलते हैं। दे डिड नॉट नो व्हाट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल की कटाई को रोकने के लिए हम, या फिर इस जंगल जो नष्ट हो रहा है इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंट्रैक्टर्स वन मॉर्निंग इन 1973, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े जो जंगल थे वो डिस्ट्रॉय मतलब नुकसान हुआ या ठेकेदारों के द्वारा काटे गए थे या नष्ट किए गए थे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह 1973 मार्च के महीने की सुबह थी। ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड इन द विलेज ऑफ गोपेश्वर गांव में लोग आए थे, जो कि किस लिए आए थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ उत्तराखंड, जो रेलवे इसके बाद हमने देखा कि गांव वालों ने देखा कि वहाँ पर गोपेश्वर के गांव में क्या हुआ था। गोपेश्वर गांव में जो था चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में,
बहुत सारे लोग आए थे पेड़ों को काटने के लिए सुबह सुबह। एंड जो उसका उपयोग क्या था, रेलवे ट्रैक बनाना उसका उपयोग था। जो लकड़ी थी उससे क्या बनते, स्लीपर्स फॉर द रेलवे ऑफ द प्लेन्स, रेलवे के स्लीपर्स उससे बनते थे। द विलेजर रिक्वेस्टेड द एक्समैन गो बैक, गाँव के जितने भी लोग थे उन्होंने, जो लकड़हारे थे कुल्हाड़ी वाले, उनसे क्या कहा था कि आप वापस चले जाइए, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड व्हाट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपन, गाँव वालों ने भी सोच लिया था कि इनकी कुल्हाड़ी पेड़ों को टच ना कर पाए भले कुछ भी हो जाए। लेट्स सेव प्रीशियस ट्रीज, लेट्स हग देम एंड नो वन कैन रीच देम, उन्होंने क्या कहा, चलो पेड़ के बहुत ज़्यादा कीमती है, चलो उनको हग देम मतलब क्या होता है, उनसे लिपट जाएं, एंड नो वन कैन रीच देम, ताकि कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाए। ऑल द रश फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, सब आगे आए चिपको चिपको चिल्लाते हुए। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैज टेकन रन अवे, द पीपल हैड सक्सीड इन देयर सेविंग ट्रीज, जो लोग थे वो पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। दिस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, इसके बाद ये जो आंदोलन था उसको चिपको आंदोलन का नाम दे दिया गया। फॉर नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर माउंटेन पीपल टू सेव द ट्रीज, जो कि जंगलों को बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ उन लोगों के लिए जो कि माउंटेन्स या पहाड़ों पर रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, चिपको एंड हग द ट्रीज, इट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट माउंटेन पीपल ट्रीज हगिंग देम, मतलब पेड़ों से लिपट लिपट कर उन्होंने उन वृक्षों को, उन जंगल को बचाया था। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बाय कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग इजीली, दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, अगली बार उन्होंने क्या किया, उस जंगल से 60 किलोमीटर दूर दूसरा जंगल उन्होंने चुना या चूज़ किया। न्यूज़ ऑफ दिस रीच गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव में ये खबर पहुंच गई, तो पूरा गांव के मैन एंड वीमेन, मतलब महिला और पुरुष दोनों, ओल्ड एंड यंग, बच्चे और बूढ़े, वापस एक मार्च करने लगे। मार्च मतलब क्या होता है, एक यात्रा करने लगे, जो होती है ना मार्च, जुलूस टाइप का, जो सब इकट्ठे हो जाते हैं। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पलेट्स वाइनर्स लाइक दिस मैसेज लाइक, उन्होंने क्या किया, ड्रम्स लिए, ट्रम्पलेट्स लिए, बैनर्स लिए, उस पर लिखा था चॉप मी नॉट द ट्री, मतलब हमें काटिए पेड़ों को नहीं। किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, हमें मारिए बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, मतलब किसी भी पेड़ को कट करने से पहले आप हमें मारिए। इस तरह से कोई भी कुल्हाड़ी वाला कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, वो कुल्हाड़ी नहीं उठा पाए। दे फ्लेड, वो भाग गए। एंड चिपको आंदोलन जो था पूरे देश में बहुत जल्दी फैल गया था। Women through organizations such as the Shohli Gram Swaraj Mandal regenerate the degraded forest, इसमें क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन था दशोली ग्राम स्वराज मंडल, जो कि जहाँ पर जंगल डिग्रेड हो गए, डिग्रेड मतलब खत्म हुए या नष्ट हो गए थे, उनको रिजेनरेट मतलब पुनः बनाने के काम में वो सफल या फिर उसमें काम कर रहे थे। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इट इज सो इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द पीपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पाठ वहाँ के लोगों ने सिखाया है, जिससे कि फॉरेस्ट या जंगलों का कंजर्वेशन हो सके या बचाया जा सके। ठीक है, ये चैप्टर आपको यहीं पर एंड होता है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।